यह कहानी है राधा की, एक 16 साल की लड़की की जिसके सपने बड़े थे, लेकिन जिसकी आवाज को समाज ने कुचल दिया। सूरजपुर गांव में, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की शांति के बीच अंधेरा छिपा था, राधा का जीवन मानवाधिकार के हनन की त्रासदी बन गया। राधा का परिवार गरीब था। उसकी माँ कमला एक विधवा थी जो खेतों में मजदूरी करके 4 बच्चों को पालती थी। राधा सबसे बड़ी घर की जिम्मेदारी संभालती थी। दिन भर काम, पानी भरना, भाई बहनों की देखभाल, यह उसका जीवन था। लेकिन रात को चिराग की मध्यम रोशनी में वह पुरानी किताबें पढ़ती और डॉक्टर बनने के सपने देखती। उसकी आवाज में मासूमियत थी, आंखों में चमक और दिल में उम्मीद। गांव का जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह सत्ता और क्रूरता का प्रतीक था। उसकी हवेली गांव के दिल में थी और उसका खौफ हर घर में। एक दिन ठाकुर ने राधा की मां को बुलाकर कहा, मुझे खेतों के लिए एक युवा लड़की चाहिए। कमला ने डर और मजबूरी में राधा को हवेली भेज दिया। शुरुआत में राधा बर्तन धोती, फर्श साफ करती और चुपचाप लौट आती। लेकिन जल्द ही ठाकुर की नजरें बदल गईं। उसकी आंखों में वहशीपन था। राधा ने अपनी माँ से डर जताया, लेकिन कमला ने कहा, चुप रह, ठाकुर के खिलाफ बोलने की हिम्मत मत करना। एक रात ठाकुर ने राधा को देर तक रुकने को कहा। राधा ने मना किया, लेकिन नौकरों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। उस रात राधा की मासूमियत को ठाकुर ने अपने पाशवे के इरादों का शिकार बनाया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजी, लेकिन बाहर कोई नहीं सुना। उस रात के बाद राधा बदल गई। उसकी आंखों के सपने धुंधले पड़ गए। वह चुप रहने लगी, उसका चेहरा उदास। उसने माँ को बताया, लेकिन कमला ने कहा, चुप रह, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राधा ने अपनी पीड़ा को अंदर ही दफन कर लिया। राधा की कहानी गांव में फैली, लेकिन लोग चुप रहे। कोई ठाकुर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। फिर राधा ने गांव के स्कूल मास्टर रमेश से अपनी आपबीती साझा की। रमेश ने एक एनजीओ से संपर्क किया जो मानवाधिकारों के लिए काम करता था। एनजीओ ने ठाकुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन ठाकुर का प्रभाव पुलिस तक था। राधा और उसके परिवार को धमकियां मिली। गांव वालों ने उनका बहिष्कार किया। एक रात ठाकुर के गुंडों ने राधा के घर पर हमला किया। राधा और उसकी मां को पीटा गया। उसकी छोटी बहन घायल हो गई। राधा ने हार नहीं मानी। उसने कोर्ट में अपनी बात रखी, लेकिन एक दिन नदी के किनारे उसका शव मिला। गांव वालों ने इसे आत्महत्या कहा, पर रमेश और एनजीओ को यकीन था कि यह हत्या थी। ठाकुर की सत्ता ने फिर जीत हासिल की। कमला टूट चुकी थी। राधा की कहानी धीरे धीरे भुला दी गई, लेकिन ठाकुर की हवेली आज भी गांव में खड़ी है। राधा की कहानी समाज की उस सच्चाई को दिखाती है जहां गरीब और कमजोर की आवाज दबा दी जाती है। उसका शारीरिक मानसिक शोषण, शिक्षा से वंचित होना और अपनी बात कहने की आजादी का छीनना, यह सब मानवाधिकार का हनन है। राधा की चीखें खामोश हो गईं, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये अंधेरा खत्म नहीं होगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।